तो गाइस आज का जो टॉपिक है मुस्लिम देश में जलाई गई थी कुरान। मैं हूँ रितेश सिंह। आज इन्हीं के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हाल ही की अगर बात करेंगे भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, यहाँ पे ये घटना देखने को मिलती है और एक दो नहीं बल्कि 45 कुरान को जला दिया गया था यहाँ पे। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये घटना हो चुकी, कई बार कुरानों को जला चुका है। यूरोप की एक देश है सूडान, वहाँ भी ये घटना देखने को मिलती। हाल ही ये भी घटना रिसेंटली मतलब कुछ दिन पहले की ही घटना है। इनके पास यूरोप की एक देश और है डेनमार्क, यहाँ भी गैस कुरान को जलाए गए थे। तो ये पहली घटना नहीं जो बांग्लादेश में जलाई गई, हालांकि इससे पहले भी कई बार जलाया गया था। अगर वर्ल्ड मैप में देखने की कोशिश करें गैस कहाँ पे यूरोप है, कहाँ पे गैस सूडान है, डेनमार्क है और बांग्लादेश है। तो ये गैस भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, और यहाँ पे बात करेंगे कंट्री, और ये यहाँ पे गैस सूडान और यहाँ पे गैस डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क है, अगर आप थोड़ा सा जूमिंग कीजिएगा तो यहाँ पे गैस आपको डेनमार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे सूडान दिख रहा होगा। यहाँ पे नाउ ये एक एक करके हम देखिए ये घटना क्यों हुई थी, क्या ऐसा रीजन था जिसके कारण से कुरानों को जलाना पड़ा। तो देखिए गैस बांग्लादेश में ये जो घटना हुई थी ना, इसमें दो आदमी के द्वारा लगभग 45 कुरान को जलाया गया था। अब जैसे ही कुरान, इसमें से एक प्रिंसिपल भी था जिसने ये कुरान को जलाया गया था। अब जैसे ही गैस जलाया तो काफी सारे हजारों के लोग में विरोध किए थे, जिसमें गैस इस विरोध को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे पुलिस वाले आए थे, जिसमें 14 पुलिस वाले क्या हुए थे गैस जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। यहाँ पे जो आरोपी था पुलिस वाले ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और जो 45% कुरान का जो पार्ट बचा था उन्हें अपने कब्जा में रख लिया। जब इस आरोपी से पूछा गया कि आपने इसे क्यों जलाया, तो आरोपी ने बताया ये कुरान में लिखावट और प्रिंटिंग गलत होने के कारण से हमने इन्हें जला दिया था। हालांकि ये चीज होना नहीं चाहिए गैस, किसी धार्मिक वाली चीज को आहट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर बात करें 17 करोड़ आबादी है जिसमें 90% हम बात करें गैस मुस्लिम है, बाकी 10% ही हिंदू है। अब एक मुस्लिम कंट्री में और वहां का कुरान को जलाना एक अपने आप में काफी ज्यादा आहट पहुंचाना है। यहाँ पे जिस तरह गैस हिंदू के लिए एक रामायण होती है ना, इसी तरह मुसलमानों के लिए ना कुरान होती है। और जो बोला जाता है गैस कुरान है ना एक ईश्वर का वचन है, ठीक है, तो इनके लिए काफी ज्यादा पवित्र होता है, तो आप इन्हें जलाना नहीं चाहिए। ऐसे ही गैस मुस्लिम कंट्री को मालूम हुआ, कंट्री गैस काफी विरोध किया, यहाँ पे काफी निंदा किया, ठीक है। और इनके अलावा गैस मुस्लिम कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC बोलते हैं, इसने भी काफी ज्यादा निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन इससे पहले हम बात करें, ये तो कुछ बांग्लादेश की घटना थे, मगर ये सूडान में ये घटना क्यों हुई थी गैस। मानते हैं कि चलो मुस्लिम कंट्री में प्रिंटिंग बेकार होने के कारण से जला दिया गया था, चलिए मानते हैं, मगर स्वीडन में ऐसा क्या कारण था जो ये घटना देखने को मिली। स्वीडन को गैस नाटो का सदस्य बनना चाहता था, मगर तुर्की हम बात करने वाले गैस इससे पहले नाटो के सदस्य बन। अब किसी देश को नाटो को सदस्य बनना है ना, तो सभी देश जो नाटो के सदस्य हैं उनसे परमिशन लेना होता है। तुर्की ने क्या किया था, सूडान को मना कर दिया था, जिसके कारण से ना गैस काफी सारे सूडान की जनता वो विरोध किया था। और फिर फाइनली क्या किया था गैस, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री, उनका कुरान को जला दिया गया था यहाँ पे। और वहां भी यही चीज हुआ था गैस, काफी सारे जो मुस्लिम कंट्री है काफी विरोध किया यहाँ पे, जो देख रहे काफी इस्लामी देश ने विरोध किया था यहाँ पे। एंड खाली ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पर्सनल मैटर था। अब पर्सनल मैटर में ये चीज नहीं है कि किसी का आप रामायण जला दीजिए या किसी का कुरान जला दीजिए, तो ये अच्छी बात है नहीं कैसे यहाँ पे। तो इसी कारण से सूडान में भी घटना देखने को मिलती है यहाँ पे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें कैसे, है ना। हम इसी तरह काफी सारा करंट न्यूज आप लोग के बीच लेके आते रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।